प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं समस्त क्रिस्तानी कलीसिया, समस्त क्रिस्तानी मंडली परमेश्वर की एक देह यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में फलवंत हो रही है, बढ़ रही है और मंडली एक दूसरे का भार उठा रही है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सारी कलीसिया का, सारी मंडली का, क्या इजरायली, क्या अन्य जाति, क्या यहूदी, क्या यूनानी, विश्वास के दान के द्वारा, अनुग्रह के दान के द्वारा सबका बोझ उठाता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे का भार उठाएं। तो आज का जो हमारा संदेश है और जो शीर्षक है, जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, वो इसी बात पर निर्भर है कि जैसे परमेश्वर ने सारी कलीसिया का भार उठाया अपनी देह पर, अपनी आत्मा के द्वारा, हमें बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें सामर्थ देता है यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा, उद्धार करता है हमारे पापों का अपने लहू और मांस से। उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा, अपने देह से, अपनी प्राण से और अपने समस्त कार्यों से क्रिस्तानी कलीसिया और परमेश्वर की बनाई हर एक सृष्टि का बोझ उठाना है और परमेश्वर को सौंपना है कि परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह में अपने कार्य को प्रकट किया पूरी मानवता के लिए, पूरी समस्त उसकी कलीसिया के लिए, सृष्टि के लिए, कि नाश ना हो, बचाई जाए, और उनका भार उठाया एक यीशु मसीह में होकर, तो हम भी उसी यीशु मसीह के देह के विभिन्न अंग हैं। तो हम भी प्रभु परमेश्वर को सौंपें कि पिता परमेश्वर अपने पुत्र के मांस, लहू और पवित्र आत्मा में होकर, हम में होकर कार्य करे, अपनी देह में हमें बढ़ाए और हर एक जो निर्बल दुर्बल है प्रभु उसको बलवंत करे और सारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को दूर करे, कि हर एक देह का अंग, मंडली का अंग, कलीसिया का अंग, जब प्रभु हम में होकर जिनका उद्धार हुआ है, जब उनका उद्धार का बोझ उठाता है जो अब भी निर्बल दुर्बल हैं, तो सारी मंडली, सारी कलीसिया, पहले से पिछले से लेकर आज जो वचन सुन रहे हैं, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, क्या इजरायली कहने जाती, सारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को प्रभु दूर करता है, शुद्ध और सिद्ध करता है। और यीशु मसीह के मांस और लहू पवित्र आत्मा में होकर जब न्याय का दिन आवेगा, जब जीवितों और मुर्दों को न्याय करेगा, तो एक देह और एक आत्मा से वो सिद्ध करके हमें परमेश्वर के सामने एक ग्रहण योग्य मंडली, ग्रहण योग्य कलीसिया, ग्रहण योग्य दुल्हन, जो परमेश्वर उसके वचन यीशु मसीह के दुल्हा के लिए तैयार है, प्रकट करेगा। तो इसके लिए हम लोग आज जो वचन देखेंगे कि हम कलीसिया के रूप में कैसे तैयारी करें, परमेश्वर ने जो भार उठाया हम कैसे एक दूसरे का भार उठाएं, इसके लिए हम लोग जो वचन देखेंगे वह हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और पद संख्या 1 से 10 तक। पहले हम लोग इसको परमेश्वर की अगुवाई में पढ़ लेंगे और देखेंगे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से कि परमेश्वर यहाँ हमसे क्या कहना चाहता है और वह हमें क्या बतलाना चाहता है, कि हमारे जीवन में वो कैसा बोझ उठाता है और कैसे हमसे आशा रखता है कि हम उसे सौंप कर अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने दे, कि हम में होकर वो और भी निर्बल दुर्बल जो लोग हैं उनका भार उठाए और समस्त निर्बलताओं दुर्बलताओं को उठा ले। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं वचन। गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 1 से 10 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम लोग परमेश्वर के प्रकाशन को देखेंगे और समझेंगे। सभी को आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। हे दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, हम क्या हैं जो तेरी सृष्टि, तेरे महिमा के कार्यों को समझ पाएं प्रभु। अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ और शिक्षा पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन उंडेल दे प्रभु। तेरा प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, आनंद, शांति के अनंत फलों को प्रभु हमें उंडेल दे पवित्र आत्मा प्रभु, कि हम आगे बढ़ें प्रभु और तेरे वचनों को समझने पाएं और तेरे अनुसार चलने पाएं प्रभु। जो भी वचन हम पढ़ते हैं, जो भी शिक्षा हम पाते हैं प्रभु, आप ही हमारे संग साथ हो ले, हमारी देह में अपना मंदिर बना ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में वास कर और तू अब हमारा बोझ उठा और हम में होकर सारी क्रिस्तियानी कलीसिया, सारी मंडली का, क्या इजरायली, क्या अन्य जाति, जो भी यीशु मसीह के देह और पवित्र आत्मा में परमेश्वर के अंग है, एक देह होकर, एक आत्मा होकर उठा प्रभु, कि प्रभु की महिमा में हम बढ़ते जाएं और वो बढ़े और हम घटे और उन्हीं की बढ़ोतरी हमें बड़ी महिमा मिले और हम बढ़ते जाएं प्रभु।
आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं वचन क्या कहता है। यदि हम में कोई निर्बल दुर्बल है, हम में से किसी ने अपराध भी किया है, तो जैसे परमेश्वर ने हमारा भार उठाया है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें क्षमा किया, हमें दंड ना दिया, व्यवस्था का वो दंड, व्यवस्था का वो अपराध, वो लेख जो हमारे विरुद्ध था, जब हम अपने कर्मों पर चलते थे, शैतान को बल मिलता था, वो हमारे विरुद्ध दोष लगाता था। परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता, परंतु हमें अपने कर्मों के अनुसार चलने को प्रेरित कर, संसार के अंधकार में चलने को प्रोत्साहित कर, शैतान ने हमारे और परमेश्वर के विरुद्ध बैर उत्पन्न किया कि हम उसके उद्धार और महिमा से रहित हो जाएं। और तब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए, संसार के चाल चलन को लज्जित करने के लिए व्यवस्था दिया, और व्यवस्था के द्वारा तो हम दोषी ठहरे, शैतान हम पर दोष लगाता है और उसी के द्वारा हम अपराधी गिने जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस अपराध और पाप को मिटा दिया, और व्यवस्था का लेख जो परमेश्वर ने ही दिया था हमारे चाल चलन के द्वारा, जो हमें दोषी ठहराता था, उसको यीशु मसीह की सिद्ध और शुद्धता के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें शुद्ध करता है। तो जैसा उन्होंने बोझ उठाया है, भार उठाया है, और जब प्रभु ने हमें सबको बुलाहट दिया है, पहले से पिछले तक के, प्रभु अपने समय के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार बुलाहट देता है, और हम में से कोई भी खास नहीं, कोई स्पेशल नहीं। जब प्रभु हम में कार्य करता है ये प्रकट करने के लिए कि प्रभु ने हमारे पापों का बोझ उठा लिया और प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। तो जैसा प्रभु ने हमारे साथ व्यवहार किया, हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी उसके वचन का, उसके कार्य का प्रचार प्रसार करें कि प्रभु हम में होकर बोझ उठाता है, हमारा बोझ उठाता है, तो हम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करें, एक दूसरे को बोझ को उठाएं। ये सोचकर नहीं कि हम उठाते हैं, हमें अपने आप के कर्मों को फिर घमंड करने का अवसर ना हो। वचन कहता है अपने आप को हम जांच ले, परख ले, और यदि हम घमंड भी करें तो इस बात पर कि परमेश्वर का आत्मा और वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, तो मैं जो हूँ सो हूँ। यदि हम अपने आप पे घमंड करेंगे तो हम फिर निर्बलताओं दुर्बलताओं में फंसेंगे, संसार के धोखाओं में, अपने घमंड में, अपनी छाँव में गिरेंगे, पटकाएंगे, और फिर दूसरा हमारा कोई उद्धार नहीं, फिर दूसरा हमारे लिए कोई अवसर नहीं, दूसरा हमारे लिए कोई मौका नहीं। इसलिए जब परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, बोझ उठाया है, तो हम भी परमेश्वर को अपने जीवन में बहुतायत से आने दें और दूसरों के जीवन में उसके प्रकाश को बहुतायत से चमकने दें, और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, और अपने जीवन के विषय में, अपने कार्यों के विषय में नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर को सौंप देने के विषय में, और उसके बाद परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार और हमारे सौंपने के अनुसार परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारी देह में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में होकर, एक देह एक मन एक प्राण एक आत्मी होकर जो कार्य किया है, वो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का प्रकाश। इसको फैलने दे कि और लोग हमारे जीवन से परमेश्वर कार्य को देखें कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, और हम उनका बोझ उठाएं और अपने आप पर घमंड ना करें, परंतु परमेश्वर पर ही घमंड करें, और एक दूसरे को सिखाएं विश्वास में, जैसा यहाँ वचन साफ साफ कहता है। और यहाँ कहता भी है, जैसा वचन की शिक्षा पाता है, सब सिखाने वालों को भागी करें, और कभी धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम उसके वचन को ठट्ठों में ना उड़ाएं, क्योंकि जो शरीर की कटनी काटेगा शरीर में बोएगा, वो शरीर की कटनी काटेगा, माफ़ कीजिएगा, परंतु जो आत्मा में बोएगा वो आत्मा की कटनी काटेगा। इसलिए जैसे परमेश्वर ने हमारा भार उठाया है, शरीर का, हमारी निर्बलताओं को उठा लिया, हमारा बोझ उठा लिया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, तो अब उसके उद्धार जो हमारे जीवन में हुआ है, उसके अनुग्रह से हम आत्मा की कटनी काटेंगे। तो और जो निर्बल दुर्बल हैं, अपराधी हैं, जो नहीं जानते वचन को, हम भी उनको माफ़ करें, उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं कि वो भी यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर को पहचाने, उनको सम्मान करें, उनके उद्धार को अपने जीवन में आने दें, और वो भी शरीर की कटनी को छोड़कर, शरीर में बोना छोड़कर आत्मा में बोए और आत्मिक आशीष को, आत्मिक कटनी को पाएं। और यहाँ कहता भी है कि यदि हम विश्वास में रहेंगे और अपने शरीर के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे, तो जिस समय पर फल पाएंगे। क्लेश होगा, दुख तकलीफ होगा, पीड़ाएँ आएंगी, परीक्षाएँ आएंगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर को सौंपेंगे तो हमें संभालेगा हर एक जन को। तो यहाँ वचन कहता है, जैसे उसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, तुम में अपना कार्य प्रकट किया है, तुम औरों को क्षमा करो। क्या कि प्रभु के कार्य जो तुम्हारे जीवन में है, जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आया, परमेश्वर का कार्य जो तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार नहीं, तुम्हारे शरीर के कार्य के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार, अगुवाई के अनुसार, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझ में कार्य करता है। अविश्वासी जन विश्वास में आए, और जो विश्वासी जन है वो और दृढ़ हो जाए कि वो शरीर की व्यवस्था और शरीर के कामों के अनुसार जो बोते थे, संसार की चीज़ों को वचन के आगे रखते थे, उसको दरकिनार करते हुए स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, और तब आत्मिक वस्तुओं पर मन लगाएं, और बाकी सारी आवश्यकताओं को देने में प्रभु सक्षम है, प्रभु सामर्थ्य है, वो मांगने के पहले जानता है, और तब प्रभु उनको अपनी दिशा और सही दशा और उनकी अभिलाषाओं को सही उचित वस्तुओं पर लगाएगा, ताकि वो आत्मा के अनुसार फल पाएँ, आत्मा के अनुसार बोएं और आत्मा की कटनी काटें, और इस जीवन में जो कुछ भी बोएं वो व्यर्थ ना जाए। इस तरह से प्रभु उनको संभालेगा, हर एक जन को,
कि जो भी कुछ वो पृथ्वी में बोएंगे उस स्वर्ग में काटेंगे, जो कुछ हम पृथ्वी में लगाएंगे उस स्वर्ग में फल पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर के द्वारा जैसा हमारा भार उठाया जाता है, हम भी एक दूसरे का भार उठाएं, मंडली में, कलीसिया में, अन्य जातियों का, खास करके विश्वासी भाई बहनों का, कि प्रभु की देह और आत्मा बहुतायत से बढ़े। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। परमेश्वर हमारी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को खोले और बढ़ाए, हमें संभाले, क्योंकि शैतान मौका ढूंढता है हम में से हर एक को गिराने के लिए, हम पर दोष लगाने के लिए। जैसा वो व्यवस्था में हम पर दोष लगाता था, परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम पर दोष नहीं लगाता, परंतु व्यवस्था लगाती है, मूसा लगाता। ये भार हमने अपने ऊपर लिया था, व्यवस्था का भार, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने व्यवस्था का भार अपने ऊपर ले लिया और अपना प्रेम प्रकट किया, और चाहता है कि जैसे हम आज उद्धार पाए हैं तो दूसरे निर्बल दुर्बल विश्वासी जन भी उस उद्धार को पाएं, सेंट में प्राप्त करें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। और उसी प्रकार अन्य जाति जो आज प्रभु के वचन से अनजान है या जो नई नई ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए भी हम एक आदर्श बने। और ये आदर्श हम कब बनेंगे? फिर क्या हम अपने कर्मों से बनेंगे? नहीं, अपने आप को जब हम परमेश्वर को सौंपते हैं, उनको अपने अंदर आने देते हैं, कार्य करने देते हैं, और जब हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य वो देखते हैं, परिवर्तन वो देखते हैं, नया जीवन वो देखते हैं, तब वो भी शरीर की व्यवस्था, शरीर की बोना, शरीर की कटनी, शरीर के फल और हाथों के काम को छोड़कर परमेश्वर के हाथों के काम पर भरोसा करते हैं और आत्मिक अगुवाई में आते हैं। तो इसी प्रकार हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, एक दूसरे का भार उठाए मंडली में, और ये ना सोचे कि मैं करता हूँ, वरन परमेश्वर मुझ में कार्य करता है, हम में कार्य करता है, और परमेश्वर हम सबको अपनी देह और आत्मा में बढ़ाता है। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग और बहुतायत की ग्रेस, बहुतायत की सामर्थ को रिसीव करे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाए। आमीन।